मैं मृत्युंजय सिंह, सचिव रामधारी सिंह दिनकर सेवा समिति की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप लोगों को पता है कि आज हमारे देश के 3 रणबांकुरों का शहादत दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो हंसते हंसते हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। क्या हुआ था? जब भगत सिंह जेल के अंदर थे, पूरे देशवासियों को ये पता था कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को होगी, लेकिन अंग्रेज हुक्म के जल्लादों ने उन्हें 24 मार्च की जगह पर 23 मार्च को ही फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। यकीन मानिए, जब देश के लोग भगत सिंह से मिलने जा रहे थे जेल में, उसी दौरान उनकी माँ भी जाती हैं उनसे मिलने, और जेल की दीवार के अंदर भगत सिंह होते हैं और जेल के 4 दीवारी के बाहर भगत सिंह की माँ। भगत सिंह की माँ और भगत सिंह के बीच में बात होते समय वीर भगत सिंह की आंखों में आंसू देखकर उनकी माँ भी रोने लगती है। भगत सिंह कहते हैं, माँ, अपनी आंखों का ये आंसू बंद कर दो, नहीं लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ आई थी और रो रही थी। कहा उस माँ ने कि बेटा, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा और तुम हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ जाओगे। अरे पगले, मेरी आंखों में आंसू तो इसलिए हैं कि काश मेरी इस कोख से 100 भगत सिंह पैदा हुए होते और देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते। आंसू इसलिए मेरी आंखों में है। मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सादर नमन करता हूं और साथ ही हमारे देश में समाजवाद के प्रखर नेता रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आज जन्म जयंती है। मैं लोहिया जी को भी नमन करता हूं, जिस व्यक्ति के विचार से पूरी दुनिया में समाजवाद का एक ककहरा लोग सीखने का काम करते थे। लोहिया एक ऐसे वटवृक्ष थे जिनके वटवृक्ष के नीचे लोग रह करके समाजवाद का नाम लेकर के लोग, हजारों लोग MP, MLA, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक लोग बने लोहिया के विचार को जानकर। लेकिन निश्चित रूप से जो लोहिया का विचार था वो किसी ने उनके पद चिन्हों पर चलने का काम नहीं किया। लोहिया का यह विचार था कि बिरादरीवाद नहीं करेंगे, परिवारवाद नहीं करेंगे, पूंजीवाद नहीं करेंगे, लेकिन लोहिया जी का समाजवाद लोहिया जी के साथ चला गया। मैं महान व्यक्तित्व लोहिया जी को नमन करता हूं। साथ ही लोहिया जी जब सदन में पहुंचे थे लोकसभा के, उस पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब से लोहिया जी की बहुत गाढ़ी छना करती थी, बहुतें बातें हुआ करती थी सदन में। एक बार तो ये हुआ कि लोहिया जी सदन में पहुंचे थे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहा कि पूछते हैं उनसे
दिनकर जी से लोहिया जी कि क्यों दिनकर, तुम जो सदन के अंदर दिखते हो वो सत्य है या बाहर जो बोलते हो वो सत्य है? उस पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहा कि तब भी माँ की कृपा मित्र अब भी अनेक आए हैं, बड़ी बात तो ये कि लोहिया संसद में आए हैं। पूछते हैं मुझसे, दिनकर जी का जवाब देते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि सत्य का मैं भी अन्वेषी हूँ, सोशलिस्ट ही हूँ, पर कुछ ज़्यादा देसी हूँ। ज़्यादा गम कमून सही, स्वाधीन व्यक्ति का घर है। विज्ञान है उपयोगी, मगर सबका मालिक ईश्वर है। मैं महान व्यक्तित्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।